व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार 9 मई के युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांगी। ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद रूस ने आधिकारिक रूप से 9 मई को मॉस्को में विजय परेड के दौरान यूक्रेन के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। हालांकि कीव ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अस्थायी नहीं बल्कि लंबे युद्ध विराम की अपील की ताकि पुतिन, माफ कीजिए, बंकर से बाहर निकलने और रेड स्क्वायर आने से डरे नहीं। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को रूखे ढंग से टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि रूसी संघ के राष्ट्रपति को ईरान के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे में दखल देने के बजाय यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब अपनी नाक वहां मत घुसाओ जहां तुम्हें बुलाया नहीं गया है। इसी के साथ आज यूरोप में विश्व नेताओं से 9 मई को कीव आने की अपील की गई, न कि खूनी कब्जाधारियों के पास मॉस्को जाने की। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कोई भी कमेंट लिखें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेजे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो आज व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस विजय दिवस के मौके पर युद्ध विराम करने का इरादा रखता है। यूक्रेन की अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति या असहमति के बारे में पेस्कोव ने युद्ध विराम प्रस्ताव पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया पर कहा कि इसके लिए प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। अब मैं पेस्कोव के शब्द हूबहू बताऊंगा। ये रूस के राष्ट्राध्यक्ष का निर्णय है और इसे लागू किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से सभी लोग कीव शासन से उचित प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मैं याद दिला दूं कि एक दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को फोन कर शिकायत की थी कि यूक्रेन उनकी तेल अवसंरचना पर हमला कर रहा है। उसे मॉस्को में विजय परेड कराने में भी डर लग रहा है। वो बार बार डरने की बात कहता है। अगर यकीन ना हो तो क्रेमलिन वेबसाइट देखें, वहां ट्रंप से बातचीत के बाद सहायक उशाकोव के शब्दों का ट्रांसक्रिप्ट है। साफ लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की थी। वो रोते हुए बोला, यूक्रेन वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। सोचो जरा, मेरे शहरों पर हमला कर रहे हैं। मैंने यूक्रेन पर हमला किया, अब वे मेरे तेल ठिकानों पर वार कर रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने कहा कि उसने रूसी नेता को एक छोटा सा युद्ध विराम प्रस्तावित किया। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो यूक्रेन में 9 मई को ईस्टर युद्ध विराम की तरह अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। और रूसी संघ के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव के अनुसार ट्रंप ने इस पहल का समर्थन किया। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन लंबे समय तक युद्ध विराम के पक्ष में है, ना कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम, ताकि मॉस्को में परेड कराई जा सके। आगे जेलेंस्की का उद्धरण है, हमारा प्रस्ताव दीर्घकालिक रूप से युद्ध विराम करने का है, लोगों के लिए विश्वसनीय सुरक्षा और स्थायी शांति की गारंटी देना है। यूक्रेन इस पर किसी भी उपयुक्त और असरदार तरीके से काम करने को तैयार है। और मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि 9 मई के विजय दिवस के अवसर पर युद्ध विराम का प्रस्ताव है। अगर 9 मई की विजय दिवस पर इस पर सहमति बनती है तो ये साल की शुरुआत से तीसरा युद्ध विराम होगा। पहला युद्ध विराम ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों से जुड़ा था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने 25 जनवरी से 1 फरवरी तक घोषित किया था। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने वादा निभाया और ठंड में यूक्रेनी ऊर्जा प्रणाली पर हमले नहीं किए, जबकि ये सच नहीं है। मॉस्को और कीव ने ईस्टर पर दूसरे युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, 11 अप्रैल से लेकर 12 तारीख के अंत तक। पिछले साल व्लादिमीर पुतिन ने भी विजय दिवस पर युद्ध विराम की पहल की थी, लेकिन उस समय जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और हाल ही में ये पता चला है कि मॉस्को में विजय दिवस परेड 2007 के बाद पहली बार सैन्य वाहनों की टुकड़ी के बिना आयोजित की जाएगी। क्रेमलिन ने बताया कि परेड के एक हिस्से को रद्द करने का फैसला कीव की ओर से आतंकवादी खतरे के कारण लिया गया है। हाँ बिल्कुल, यही शिकायत व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बेबस लड़के की तरह की थी। एक गली का लड़का शिकायत लेकर गया, बोला, डॉनी प्लीज कुछ करो, जेलेंस्की और यूक्रेन मुझे तंग कर रहे हैं। बस एकदम निकम्मा इंसान है। और अब औपचारिक रूप से क्रेमलिन इसे शांति पहल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पीछे बस मॉस्को को साल की सबसे बड़ी प्रचार गतिविधियों में से एक के दौरान सुरक्षित रखने की इच्छा है। इसी क्रम में मैं यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेय सिबीगा का एक उद्धरण प्रस्तुत करूंगा। अभी क्यों नहीं,
8 मई तक इंतजार क्यों करना? अगर रूस सच में शांति चाहता है तो उसे तुरंत युद्ध विराम करना चाहिए। यूक्रेन पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने के लिए तैयार है और रूस से अपील करता है कि वो तुरंत, उदाहरण के लिए 30 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा करे, न कि सिर्फ मॉस्को में परेड के लिए। लेकिन चलिए यथार्थवादी बनते हैं। क्रेमलिन में यूक्रेन के तुआपसे पर हालिया हमलों के बाद वे अब रेड स्क्वायर पर सैन्य उपकरण लाने से भी डर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ वर्षों से जारी जंग में रूसी सेना को बख्तरबंद वाहनों और तोपखाने में भारी नुकसान हुआ है। दूसरी बात, अब मॉस्को यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन से ज्यादा डर रहा है, जो कई बार रूसी संघ के अंदर महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंचे हैं। इसी वजह से ये अस्थायी युद्ध विराम रूसी राजधानी पर हमलों के खतरे को कम कर सकता था। क्रेमलिन के लिए प्रतीकात्मक कार्यक्रम विजय परेड के दौरान। इसके अलावा ऐसा विराम रूसी सैनिकों को पुनर्गठन, उपकरणों की मरम्मत, गोला बारूद की आपूर्ति और थकाऊ लड़ाइयों के बाद अपनी स्थिति मजबूत करने का समय देता। राजनीतिक रूप से व्लादिमीर पुतिन कूटनीतिक मोर्चे पर चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ये युद्ध विराम प्रस्तावित करके पुतिन खुद को युद्ध विराम के लिए तैयार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कीव इस छोटे से विराम को ठुकरा देता है तो मॉस्को निश्चित रूप से यूक्रेन को उस पक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा जो शांति नहीं चाहता। मुझे पूरा यकीन है वे दिखा रहे हैं कि हम युद्ध विराम को तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन शांति नहीं चाहता। यूक्रेन कहता है चलिए पूरी तरह से गोलीबारी रोक देते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप हमें सिर्फ एक दिन के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव दे रहे हैं ताकि व्लादिमीर पुतिन की जान सुरक्षित रहे और वो बिना डरे रेड स्क्वायर पर आ सके। सिर्फ इसी वजह से आप चाहते हैं कि हम गोलीबारी रोकें ताकि 9 मई को आपको शर्मिंदगी ना हो। यही कारण है। क्रेमलिन वर्षों से यूक्रेन युद्ध को नाजीवाद के खिलाफ लड़ाई की मिथक से जोड़ता रहा है, लेकिन इस साल मॉस्को के लिए स्थिति कम लाभकारी है। मोर्चे पर कोई खास सफलता नहीं मिली। खुद रेड स्क्वायर पर सैन्य परेड सीमित होगी और रूसी शहर इस समय यूक्रेनी हमलों के बाद घने काले धुएं में डूबे हुए हैं। और इसी माहौल में पुतिन के लिए यह जरूरी है कि कोई विफलता ना हो। मॉस्को में जश्न मनाना और साथ ही वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने वाले शांति दूत की छवि बनाना। अगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत देखें तो ट्रंप हमेशा पूरी तरह पुतिन के पक्ष में नहीं होते। उदाहरण के लिए रूसी तानाशाह से बातचीत के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि परमाणु विनाश के मुद्दे में अपनी नाक घुसानी चाहिए। आगे ट्रंप का उद्धरण है। पुतिन ने मुझसे कहा कि वो संवर्धित ईरानी यूरेनियम को निकालने में भाग लेना चाहेंगे अगर वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करें। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि इससे पहले मॉस्को पहले ही ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को अपने नियंत्रण में लेने की पेशकश कर चुका है, जिसे परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत को अच्छा बताया और रूसी नेता को थोड़े समय का युद्ध विराम प्रस्तावित किया। अब मैं ट्रंप के एक उद्धरण के साथ रिपोर्ट समाप्त करूंगा। मुझे लगता है वो सहमत हो सकते हैं। पुतिन यूक्रेन में समाधान देखना चाहेंगे, जो अच्छी बात है। यहाँ मैं विराम लगाता हूँ। कमेंट्स में अपनी राय और अपने निष्कर्ष लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें और एपिसोड लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप डोनेशंस या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन से मदद कर सकते हैं, जिनके लिंक और भुगतान विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड में मिलेंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अलविदा।